हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट के बाद यानी कि रीजनिंग का एक नया टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हम लोग डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक रीजनिंग का चालू करने वाले हैं, वो हमारा कैलेंडर है। तो इस वीडियो में होने क्या वाला है, तो इस वीडियो में जितना भी कैलेंडर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और जो जो आपको याद करना है, किसको याद करेंगे तभी क्वेश्चन लग पाएंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बता दूंगा। फिर आप लोग सब कुछ याद करके रिवाइज करके अच्छे से समझ के तैयार करेंगे। फिर आगे के आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि कैलेंडर के जितने भी कॉन्सेप्ट है हम लोग को वही समझना है, ठीक है। तो विदाउट लेट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे, जैसा कि बेसिक बेसिक कुछ समझना है हम लोग को कि कैलेंडर हमें पढ़ना है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में पढ़ना है। तो पहले हमें समझना होगा, जैसा कि सबको पता है ये सब बेसिक बेसिक है, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, एक बार बता दे रहा हूँ। जैसा कि सबको पता है एक वीक में अगर पूछे कितने डेज होते हैं तो 7 दिन होते हैं, ये तो क्लियर बिल्कुल। और एक मंथ में तो पूछे कितने दिन होते हैं, किसी किसी में 28 होते हैं, किसी में 29 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 31। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल मत होइए, क्योंकि 30 और 31 तो आपको पता है किस किस मंथ में होते हैं। और 28 जैसा कि आपको पता है कि अगर वो साल लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 28 दिन होते हैं। अगर वही साल जिस साल में फरवरी लीप ईयर में अगर फरवरी पड़ता है तो उसके 29 दिन होते हैं। ठीक इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि एक एक मंथ में 28, 29, 30, 31, यानी कि ये चारों टाइप ऑफ डे, मतलब इतने दिन पाए जाते हैं। किसी किसी में 28, किसी में 29, किसी में 30, किसी में 31, ये भी आपको क्लियर होगा। तो ये 28, 29, 30, 31 आता कैसा है, जैसा कि आपको पता है कि एक मंथ में अप्रॉक्स 4 वीक होते हैं। अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट 4 वीक होते हैं। तो मैं आपको बताया कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 4 वीक में कितने डेज होंगे, 28 डेज। तो किसी किसी मंथ में 28 दिन होते हैं, जैसे फरवरी, अगर वो लीप ईयर का साल नहीं है तो फरवरी में 28 दिन होते हैं। तो 28 में जीरो जोड़ोगे तो 28 ही दिन होंगे। किसी किसी में 28 दिन तो ये मतलब 4 वीक से हो जाते हैं। और एक दिन और होते हैं, अगर लीप ईयर वाला साल रहेगा तो फरवरी में ही 29 दिन होते हैं। 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 दिन किसी मंथ में होते हैं, वो तो सबको पता है आपको। 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 दिन, यानी कि मंथ में 31 दिन जो होते हैं, किसी 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 मंथ में 30 दिन भी होते हैं, किसी किसी मंथ में हमारे 29 दिन भी होते हैं और 28 दिन भी होते हैं। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। और ठीक इसी तरह एक साल में हमारा 365 और 366 दोनों दिन होते हैं, दोनों टाइप ऑफ दिन होते हैं, मतलब 365 दिन भी होते हैं, 366 दिन भी होते हैं। तो कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि किस साल में 365 दिन है, किस साल में 366 दिन है। तो हम लोग ईयर को, जो साल को, दो तरीके के साल में डिवाइड करते हैं। एक हमारा सिंपल ईयर और एक हमारा लीप ईयर। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें हमारा 366 दिन होते हैं। यानी कि एक दिन किस महीने में ऐड होता है, वही एक दिन हमारा फरवरी में ऐड होता है। नॉर्मल ईयर में फरवरी हमारा 28 दिन का होता है, 28 दिन का होता है, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें हमारा फरवरी 29 दिन का होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। तो सिंपल ईयर में मैं आपको बताया कि सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं, उसी को हम लोग ऑर्डिनरी ईयर भी कहते हैं। उसमें अप्रॉक्स 52 दिन और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी 52 वीक, सॉरी 52 सप्ताह होता है और एक दिन एक्स्ट्रा। तो इन सभी को मिलाएंगे तो कितने दिन होंगे, 365 दिन। तो 365 दिन हमारा सिंपल ईयर में होता है, 365 दिन। तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है ना, इसी को हम लोग एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं। यानी कि वीक को हटा के 365 दिन में, यानी कि एक साल में कितने सप्ताह सप्ताह होते हैं उसको अगर बगल हटा दें, तो जितने बचे हुए दिन होते हैं उसको हम लोग एक्स्ट्रा डेज या ऑड डेज कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि जो हमारा सिंपल ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर उसमें कितना एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो सिंपल ईयर में एक एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और लीप ईयर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, उसमें हमारा 52 वीक पाए जाते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो लीप ईयर में हमारे 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे कि कौन सा साल लीप ईयर है और कौन सा साल नॉर्मल ईयर है, उसको कैसे करेंगे। तो लीप ईयर ऐसा साल होता है जिसको हम लोग 4 से डिवाइड कर सकें। ऐसा ईयर, एन ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4, यानी कि ऐसा साल जो 4 से डिविजिबल है, वो हमारा लीप ईयर है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं कि 2016, 2020 में यहाँ लिख के लाया हूँ, ये दोनों साल आपका लीप ईयर है। तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, वो जो ईयर है 4 से अगर डिविजिबल होता है तो वो लीप
लीप ईयर है, तो केवल आपको पूरी साल को 4 से डिवाइड करके नहीं देखना है, केवल दो लास्ट के 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करके देख लेना है। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। तो आप लोग 2016 में 4 से डिवाइड करेंगे। 2016 को मैं बोला लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करना है, तो 16 को 4 से डिविजिबल करने पे, 4 से डिवाइड करने पे वो पूरी तरह डिविजिबल है, तो 2016 जो हमारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर जब भी हमें ढूंढना होगा तो हम लोग नॉर्मल जो ईयर दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो वो हमारा लीप ईयर होगा। इस तरह हम लोग लीप ईयर निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी सेंचुरी ईयर दिया होता है। ये नॉर्मल ईयर को तुम लोग 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर वो डिविजिबल है तो वो हमारा लीप ईयर है, अगर डिविजिबल नहीं है तो वो हमारा लीप ईयर नहीं है। लेकिन कभी कभी सेंचुरी ईयर दिया जाता है, यानी कि ऐसे साल जिसके आखिरी के 2 डिजिट में जीरो हो, आखिरी के जो 2 डिजिट हो ऐसे साल में वो जीरो जीरो हो, उसी को हम लोग सेंचुरी ईयर कहते हैं। तो उस सेंचुरी ईयर को हम लोग को अगर पूछे कि ये सेंचुरी ईयर हमारा लीप ईयर है कि नहीं है, तो उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? उसको हम लोग 400 से डिवाइड दे के देखेंगे कि वो जो सेंचुरी ईयर दिया हुआ है वो लीप ईयर है कि नहीं। उसको हम लोग सेंचुरी लीप ईयर बोलेंगे, अगर वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर होता है तो। ठीक है। तो सेंचुरी लीप ईयर चेक करने के लिए हमें सेंचुरी ईयर चाहिए। तो सेंचुरी ईयर में आपको बताया कि ऐसे साल जिसके आखिरी के 2 डिजिट जो है जीरो जीरो हो, वो हमारा सेंचुरी ईयर है। अब उसको हमें लीप ईयर चेक करना है कि वो सेंचुरी जो ईयर दिया है वो लीप ईयर है कि नहीं। तो उसको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। तो 2000 को आप लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। और पूरी तरह जब डिविजिबल होगा तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो 2000 वाला साल है वो हमारा लीप ईयर है। वो हमारा लीप ईयर है, यानी कि उसमें जो हमारा फरवरी का मंथ आएगा उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 29 दिन का वो फरवरी का महीना होगा 2000 में। ठीक इसी तरह 2800 को जो आप लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो ये भी हमारा सेंचुरी लीप ईयर है, यानी कि जो 2800 वाला साल आएगा, उसमें जो फरवरी का मंथ होगा वो हमारा 29 दिन का होगा। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको लीप ईयर और सेंचुरी लीप ईयर कैसे पता करेंगे वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो अब हम लोग कुछ नॉर्मल तरीके के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट ही हैं, मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन भी इसमें लाया हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि नंबर ऑफ लीप ईयर। तो इसमें पूछा है कि फर्स्ट फर्स्ट 56 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। तो जब भी कोई साल दिया हो, अगर वो नॉर्मल ईयर है, अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है, तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर वो पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा और जितना क्वोशिएंट आएगा, जितने बार वो डिविजिबल होगा, वही हमारा लीप ईयर होगा। अगर उसमें हाउ मेनी लीप ईयर पूछा है तो, यानी कि अगर कोई वर्ष दिया है और पूछा पूछा है कि कितने लीप ईयर है इस वर्ष में, तो उसको हम लोग 4 से डिविजिबल करेंगे और जितनी बार वो डिविजिबल होगा वही हमारा लीप ईयर होगा। तो फर्स्ट 56 साल में पूछा है कितने लीप ईयर होंगे, तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो क्वोशिएंट जो उसका आएगा वो हमारा 14 आएगा, तो उतने हमारे लीप ईयर होंगे। ऐसे प्रश्नों को आपको इतना याद रखना है कि जब भी लीप ईयर पूछे कि कितने लीप ईयर होंगे इतने वर्ष में, पहले 56 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो इसको आप लोग को 4 से डिवाइड करना है और जो क्वोशिएंट आएगा वही हमारा उसका आंसर होगा। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट मतलब पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे। 100 साल में लीप ईयर को निकालने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि जब कोई ईयर दिया हो उसको लीप ईयर निकालना हो तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड देंगे। तो 25 लीप ईयर आता है पहले 100 साल में। लेकिन मैं आपको बताया हूँ कि जब भी कोई सेंचुरी ईयर दिया हो तब हमें उसको भी अलग से चेक करना है 400 से डिवाइड देके। तो हम लोग नॉर्मल 100 को 4 से डिवाइड दिए तो 25 लीप ईयर आया पहले 100 साल में। लेकिन ये हमें ये 100वां साल जो है, जो 100th ईयर है, यानी कि 100वां जो साल है वो लीप ईयर है कि नहीं वो भी हमें चेक करना होगा। तो हम लोग जब 100 जो है वो सेंचुरी ईयर है, इसको जब हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होता। तो यानी कि जो 100वां साल है फर्स्ट 100 ईयर में, जो 100th ईयर है वो हमारा लीप ईयर नहीं है। तो हम लोग ये जो 4 से डिविजिबल करके लीप ईयर निकाले थे
वो 100 को भी ऐड ऑन किए थे, लेकिन हम लोग 100 को 400 से डिवाइड देके देखे हैं, क्योंकि वो सेंचुरी ईयर है। तो हमें पता चला है कि ये जो 100वां साल है वो लीप ईयर नहीं है, उससे पहले वाले जितने भी साल हैं वो लीप ईयर है। तो इसीलिए हम लोग 25 में से एक घटाएंगे। तो डायरेक्ट आपको ये याद कर लेना है, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कैसे हम लोग निकाले हैं। तो आपको डायरेक्ट याद करना है कि फर्स्ट 100 साल में, अगर फर्स्ट 100 ईयर में लीप ईयर पूछे तो आपको डायरेक्ट बताना है कि 24 लीप ईयर होते हैं पहले 100 साल में। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा, मैं समझता हूँ आपको। ठीक है, तो अब दूसरा प्रश्न कभी कभी आता है कि फर्स्ट 200 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। तो पहले 100 साल में हम लोग देखें 24 लीप ईयर है, और फिर हमारा फिर 100 साल है क्योंकि 200 साल है, फिर उसमें भी 24 होंगे, तो दोनों मिला के फर्स्ट 200 ईयर में हमारा 48 लीप ईयर होगा। अब हमें 200 भी, अगर आप लोग कहेंगे यहाँ भी 200 देख लेते हैं, क्या ये डिविजिबल है। तो 200 को 400 से भाग देंगे तो ये डिविजिबल नहीं है, यानी कि 200 हमारा लीप ईयर नहीं है। तो पहले 100 साल में 100 हमारा लीप ईयर नहीं था, 100वां साल, फिर दूसरे भी 100 साल में हमारा वो लीप ईयर नहीं है 100, इसीलिए हम लोग पहले 100 साल में हमारा 24 लीप ईयर आया था और दूसरे 100 साल में हमारा 24 फिर आएगा। तो दोनों को मिला के फर्स्ट 200 ईयर में हमारा 48 लीप ईयर आएगा। ठीक इसी तरह अब हम लोग केवल देखेंगे 100 के बाद हम लोग केवल यही देखना है कि जितने साल बोला है उसको एक बार हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे। अगर वो डिविजिबल है तब एक ऐड करेंगे, एक लीप ईयर। अगर वो डिविजिबल नहीं है तो हमें वही नॉर्मल जितने 100 साल में है उतने बार ऐड कर देंगे। अगर 300 साल बोलेगा, 400 साल बोलेगा, 500 साल बोलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट 300 ईयर में एक 100 साल में 24 लीप ईयर, दूसरे 100 साल में फिर 24 लीप ईयर, तीसरे 100 साल में फिर 24 लीप ईयर। तो तीनों का ऐड करेंगे तो 72 लीप ईयर आएगा फर्स्ट 300 ईयर में। ठीक है, अब ठीक ठीक इसी तरह हम लोग फर्स्ट 400 ईयर में देखेंगे। तो 4 साल तो ऐसे हम लोग ये ऐड कर लिए 100 100 100 करके, 24 24 24 करके। लेकिन फिर हम लोग को वो हम बताया हो कि जितने साल दिया उसको भी एक बार चेक करना है। तो 400 को 400 से डिवाइड देंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो 400वां साल है, सॉरी, वो भी हमारा लीप ईयर है, इसीलिए हम लोग इसमें 1 ऐड किए हैं। 24 24 24 24, ये 4 साल का तो ये हुआ, लेकिन 400वां साल भी हमारा लीप ईयर है, इसीलिए 1 ऐड किए हैं। तो फर्स्ट 400 ईयर में हमारा 97 लीप ईयर होगा। यहाँ से आपको ये भी समझ में आता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको इतना सब कॉन्सेप्ट, कितने लीप ईयर कितने सालों में, फर्स्ट 100 ईयर में कितने लीप ईयर, फर्स्ट 200 ईयर में कितने लीप ईयर, फर्स्ट 300 ईयर में कितने लीप ईयर और फर्स्ट 400 ईयर में कितने लीप ईयर हैं, और कैसे लीप ईयर निकालते हैं हम लोग नॉर्मल ईयर का और सेंचुरी ईयर का, ये सब आपको समझ में आया होगा। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, आखिरी कॉन्सेप्ट कि एक्स्ट्रा डेज कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, बोलता है कि एक्स्ट्रा डेज निकाल दिए। तो जितना भी डेज दिया रहेगा, जितना भी डेज दिया रहेगा उसमें अगर एक्स्ट्रा डेज निकालने को बोलेगा तो उसको हम लोग 7 से डिविजिबल करेंगे, और जितना रिमाइंडर बचेगा, जितना शेषफल बचेगा, वही हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा डेज होगा। जैसे 10 दिन दिया हो, पूछा हो कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज, इस 10 दिन में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो उसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, और जितना रिमाइंडर बचेगा वही हमारा एक्स्ट्रा डेज होगा, या तो ऑड डेज भी उसी को बोलते हैं। 25 डेज दिया है और उसमें पूछा है कि एक्स्ट्रा डेज कितना होगा, तो आपको याद रखना है 25 को 7 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 4 बचता है, तो वही 4 हमारा एक्स्ट्रा डेज होगा। तो एक्स्ट्रा डेज और ऑड डेज निकालने का यही कॉन्सेप्ट है कि आपको जितना भी दिन दिया हो उसको 7 से डिवाइड करेंगे, और जितना रिमाइंडर आएगा वही हमारा एक्स्ट्रा डेज और ऑड डेज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कैलेंडर से रिलेटेड, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और याद कर लीजिए जितना भी मैं बताया हूँ कि कैसे लीप ईयर निकालना है, कैसे सेंचुरी ईयर में लीप ईयर निकालना है कि वो सेंचुरी ईयर वो लीप ईयर है कि नहीं, कैसे चेक करना है। और बेसिक बेसिक जितना भी सब कुछ मैं आपको बताया हूँ ये एक बार रिवाइज कर लिएगा। अगला जो वीडियो होगा इसमें सारे कॉन्सेप्ट नहीं मैं बता पा रहा हूँ समय की पाबंदी के कारण, इसलिए अगला जो वीडियो आएगा उसमें भी जितने क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपको याद करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था मैं आपको समझा दिया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।